नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। लोकसभा में आज से शुरू होगी बजट पर बहस। चुनाव आयोग द्वारा देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनावों में हुआ लगभग 61% मतदान। अधिकांश एग्जिट पोल ने जताया है 2 दशकों बाद सत्ता में भाजपा की वापसी का अनुमान। शनिवार को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। पेड़ के खोखले तने में कंबल में लपेट कर रखे गए थे हथियार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ढाका में ढहाया स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान का स्मारक। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में घटना को बताया बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला। और क्रिकेट में नागपुर में आज भारत इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, जसप्रीत बुमराह की आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में उपलब्धता पर अब भी संदेह। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज से लोकसभा में साल 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नायक विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की ओर से परियोजनाओं के पूरे होने में होने वाली देरी के संबंध में गठित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ सांसद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल पूछेंगे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीट के लिए कल शाम मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार रात 11:30 बजे तक दिल्ली में औसत मतदान 60.42% दर्ज किया गया। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली और सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हुआ। शाहदरा जिले में मतदान का प्रतिशत 63.94% रहा। कल जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश भिदोड़ी शामिल है। वहीं कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव के प्रमुख चेहरे थे। चुनाव मैदान कुल 699 उम्मीदवार थे। वहीं तमिलनाडु के इरोड ईस्ट में लगभग 67.97% और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव संपन्न होते ही कई सर्वे एजेंसियों ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी एग्जिट पोल भी जारी कर दी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में भाजपा अपनी दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। मेट्राइज सर्वे की माने तो इस चुनाव में आपको 32 से 37 सीटें, बीजेपी को 35 से 40 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है।
पी मार्क ने बीजेपी को 39 से 49, आप को 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट आने की बात कही है। वहीं पीपल्स पल्स की रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में बीजेपी 51 से 60, आप 10 से 19 सीटें और कांग्रेस 0 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं जेवीएस ने भाजपा को 39 से 45, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं पोल डायरी ने भाजपा को 42 से 50 सीट, आप को 18 से 25, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें आने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बर्फ से ढके इलाकों से सुरक्षा कर्मियों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लपेटे हुए थे और एक पेड़ के खोखले तने में छिपाए हुए थे। उनको सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बोनियार इलाके के अंगन पथरी में बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन, 1 UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हथगोले शामिल हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बारामूला के जंगलों में आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा रखे हैं। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पूरे उत्तरी उरी सेक्टर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस ने सर्चिंग के दौरान 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी काफी समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। पूछताछ के दौरान इन्होंने ग्राम हेटारकस्सा के पास सुरक्षा बलों पर हुए IED ब्लास्ट की घटना में शामिल होने की बात कबूली है। गिरफ्तार नक्सलियों में बुधुराम कवाची, बीरेंद्र उसेंडी, सुरेश कुमेटी, बाल सिंह नवगो, दशरथ नवगो शामिल हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली में हैं। जॉर्ज गैरापेट्रिटिस 8 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। गैरापेट्राइटिस का आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। जॉर्ज गैरापेट्रिटिस की यात्रा से ग्रीस भारत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी निवास था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के साथ ही विराट कोहली की भी वापसी हुई है। सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया गया है। जोस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम काफी हद तक वैसी ही है जैसे उन्होंने T20 सीरीज के लिए चुनी थी। प्रयागराज में संगम की रेत पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ को लेकर देश भर में सनातनियों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कहा जा रहा है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाले महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया है।
साल 2024 में भारतीयों ने गोल्ड में बम्पर निवेश करते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा है। यह निवेश वर्ष 2023 के मुकाबले 60% अधिक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निवेश के लिए साल 2024 में 239 टन की गोल्ड की मांग थी। यह आंकड़ा 2023 के 185 टन से 29% अधिक है। भारत के सर्विस सेक्टर ने जनवरी 2025 में मजबूती से रफ्तार पकड़ी है, जिससे नौकरियों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। HSBC इंडिया PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स के मुताबिक जनवरी में 56.5 रहा, जो देश के सर्विस सेक्टर में मजबूती दर्शाता है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।